बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पुलिस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक उर्दू की वीडियो जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 100 के लगभग जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने तैयार कर रखे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें इंशाल्लाह आपकी जो बेसिक जो हैं उर्दू में आने वाले क्वेश्चन वो इंशाल्लाह सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाता है मुज़क्कर का। कौन सा लफ्ज़ बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, हम लोग मुअन्नस और मुज़क्कर के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, नर और ठीक है मादा। ठीक है, इसमें एक नर जो होता है उसे हम एज ए मुज़क्कर यूज़ करते हैं और जो हमारी मादा होती है हम उसे मोनस यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक मर्द जो है ये मुज़क्कर है और जो औरत है ये मोनस है। ओके, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, कौन सा लफ्ज़ बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है? मिल्लत। मिल्लत भी हम लोग मुज़क्कर यूज़ नहीं कर सकते। मोहब्बत भी, सताइश भी, वस्फ़ किसी बंदे का वस्फ़ होना। ठीक है, ठीक है, उसमें जो वस्फ़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं। अब आ जाते हैं सबका और लाह का। ये यकीनन हर बार 100% गारंटी मैं देता हूँ कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएंगे। किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाई जाने वाली इलामत सबका कहलाती है। मिसाल के तौर पर खुद गर्ज, नालायक, इनमें खुद और ना सबका है। शायद आप लोग पहली बार ही समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई लफ्ज़ लिख रहे होते हैं उसके शुरू में जब हम कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, अब लायक है ना, ठीक है, उसके हमने शुरू में ना ना ऐड कर दिया, ना लायक, अब वो ना लायक बन गया। ये क्या है? उसमें जो ना है ये क्या है? सबका है। और खुद गर्ज, अब गर्ज के साथ अगर हम खुद ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो खुद गर्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरकीब में सबका इस्तेमाल हुआ है। अच्छा आदमी, ये भी नहीं। इबरतनाक, हम असर, एहतराम, एहतराम इंसानियत, हम असर। ठीक है, देख लें अच्छा आदमी, यहाँ पर भी कोई इलामत नहीं नज़र आ रही। अच्छा आदमी होना क्या है? ठीक है, इबरतनाक, हम असर, हम यहाँ पर हम की जो एक इलामत है। ठीक है, हम असर। ओके, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ लगा दिया जाए और उस लफ्ज़ से एक नया लफ्ज़ बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं? अल्लाह का। मिसाल के तौर पर बिजली घर, तो बिजली है उसके साथ हमने घर ऐड कर दिया, वो क्या बन गया? बिजली घर। अब नया लफ्ज़। ठीक है, एक बिजली अलग वर्ड है, जब हमने ऐड किया घर तो एक नया वर्ड बन गया बिजली घर। इस तरह खिदमत, ओके, साथ ऐड कर दिया गार, खिदमत गार बन गया। तो यहाँ पर इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस लफ्ज़ में लाख का इस्तेमाल हुआ है? बा पर्दा, बा यहाँ पर क्या है? सबका है। देख सकते हैं हमने पीछे पढ़ा है ना, जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा सबका। और जो एंड पर यूज़ होता है वो क्या हो जाता है? लाख का। तो यहाँ पर दर्दमंद, ओके, दर्दमंद, यहाँ पर दर्द के साथ हमने मंद ऐड किया, क्या बन गया? हमारा लाख। कवायद के लिहाज से कौन सा जुमला गलत है? ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे कम्प्लीटली देखना है कि ये क्वेश्चन है क्या। बहुत सारे बच्चे बगैर देखे ऐसे ही देख बस जी कौन कवायद के लिहाज से कौन सा जुमला गलत है बस ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, आपने देखना है कि वो बंदा क्या रहा है कि यहाँ पर कवायद के लिहाज से कौन सा जुमला गलत है। रबिया बला नागा स्कूल जाती है, आयशा के होश ठिकाने नहीं, इलाज के बावजूद मर्ज बढ़ती चली है, खामखा नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं। राबिया बला नागा, ये बला नागा की वजह से ये फिक्रा हमारा गलत है। ओके, कवायद के लिहाज से कौन सा मुहावरा दुरुस्त नहीं? 9 2 11 होना, ये भी ठीक है। आंखें दिखाना, ये भी ठीक है। मैदान मरना, ये भी ठीक है। लाल सुर्ख होना, लाल पीला होना असल मुहावरा है। ठीक है, तो चिराग तले अंधेरा, पुराने ज़माने में लोग चिराग जलाते थे? बिल्कुल नहीं। पुराने पराए फ़ायदा उठाएं, अपने महरूम रहें, मतलब अपना चिराग है और अपने घर में रोशनी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइट है, आपने ऐसी जगह लगा दी है जहाँ पर आपके घर में रोशनी नहीं आ रही बल्कि दूसरे मोहल्ले में तो रोशनी जा रही है। ठीक है, मतलब ये होता है चिराग तले अंधेरा। माल मुफ्त दिल बेरहम, बगैर मेहनत से हासिल किया माल बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। जहरी सी बात है, जो बंदे को फ्री मिल जाता है बंदा उसे ऐसे ही उड़ाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है भागते चोर की लंगोटी से। अब यहाँ पर ये किसी चोर के किसी चोर को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर है कि अगर इंसान को कुछ ना मिल रहा हो तो जो बिल्कुल ज़रा भी मिल रहा हो उसे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक ज़रा तो आपको मिल रहा है ना। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर होता है। नेक्स्ट, चोलिस्तान का सिरा किस सूबे में है? सिंध में है। कौन सी झील सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है? सैफुल मलूक, ये बड़ी फेमस हमारी झील है। ठीक है, सैफुल मलूक लेक, ये लाजमी आपकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा। नेक्स्ट आ जाता है खसूसन KPK के जो KPK पुलिस के टेस्ट में ये लाजमी पूछा जाता है। मानचर झील इसलिए बहुत मशहूर है कि वहाँ गैर मुल्की परिंदे बड़ी तादाद में आते हैं और पाकिस्तान की बड़ी झील मैनचर ही है। ठीक है, इसे मैसचर इंग्लिश में बोलते हैं और मैनचर उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है किस किस्म के इलाके में ज़री पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? साहली, पहाड़ी, मैदानी, मरतफ़ाई। ज़हरी सी बात है, साहली पर भी तो नहीं हो सकती, साहिल, पहाड़ी और मरतफ़ाई इन पर तो नहीं हो सकती कि मैदान है एक हमवार जो जगह है वहाँ पर ही पैदावार ज़्यादा होगी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 है,
ठीक है, जिसे हम गोडो आस्टन भी बोलते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमारी दूसरी चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, 8611 फीट भी आ सकता है साथ में, 8611 मीटर आपने याद रखना है। तरबेला डैम मुकम्मल हुआ कौन से सन में? 1976 में। तरबेला डैम के पानी से बिजली कितने मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है? 3478 मेगावाट। गर्ल्स गाइड का आगाज़ किया गया क्योंकि लड़कियों की ख्वाहिश थी। अब ये गर्ल्स गाइड क्या होता है या क्या, इसकी अगर तफसील स्टार्ट की तो ज़री सी बात वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उन्हें थोड़ा बहुत गाइड किया जाता है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। ओके, अब इस तफसीलन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में हॉकी के ज़वाल की एक वजह ये है कि खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात का ना मिलना। ठीक है, ज़री सी बात है, जब किसी भी चीज़ को किसी भी फील्ड में उसे लेटेस्ट चीज़ें नहीं मिलती, उसे कोई लेटेस्ट फीचर नहीं दिए जाते, तो वो ज़री सी बात है वो अप होने के बजाय डाउन ही होगी। ठीक है, पाकिस्तान में हॉकी का सुनहरी दौर था 1980 की दहाई में। हॉकी को सबसे पहले ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1928 में। ठीक है, जमीलुद्दीन आली के गाए गए नगमे के बोल थे जीवे जीवे पाकिस्तान, बहुत ही मशहूर पाकिस्तान का नगमा है जीवे जीवे पाकिस्तान। ठीक है, और ये किसने गाया है? सॉरी, इसके जो नगमे लिखे गए थे वो जमीलुद्दीन आली ने लिखे थे। ओके, गाने वाला तो हर बंदे ही गा रहा है। ठीक है, वादी मेहरान के सूबे को कहा जाता है सिंध को। उर्दू में एक ही लफ्ज़ को दो बार इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? तकरार करना। एक ही लफ्ज़ को दो बार इस्तेमाल करना। ठीक है, 1960 में बिजली पैदा करने वाली मशीन किसने तैयार की थी? ओटोवन ने। बिजली का बल्ब किसने ईजाद किया था? एडिसन ने। ठीक है, दर्ज झैल में मूसल है। मूसल क्या होता है? हथियार, आला। ठीक है, लोहा। अब यहाँ पर लकड़ी भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मूसल की बात हो रही है। ठीक है, जिन अशिया में बिजली न गुजर सके उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। बिजली की तारें किस धात से बनाई जाती हैं? तांबा से। पेन बिजली किस चीज़ की मदद से तैयार की जाती है? पेन बिजली पानी की मदद से। अंधों में काना राजा, अनपढ़ लोगों में कुछ न कुछ पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर सारे अंगूठे छाप हो, वहाँ पर कम से कम अपना नाम लिखने वाला ही सबसे क्या कह सकते हैं अच्छा हो। ठीक है, तो सख्ता तारी हो जाना, हैरान होकर खामोश हो जाना, मतलब हैरान यकदम कोई चीज़ देख लेना और इस तरह आपकी ज़बान बंद हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, ये होता है सख्ता तारी होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्ज़ी चलती है। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो बच्चों की बात की जाए, जिन्हें अगर प्यार से कहा जाए बेटा ये ना करो वो ना करो, तो बात नहीं मानेंगे। अगर उन्हें थोड़ी सख्ती दिखाई जाए तो ज़री सी बात है वो बात मानेंगे। अब क्योंकि बच्चों की नेचर ही थोड़ी शैतानी टाइप होती है। ठीक है, 12 साल दिल्ली में रहे भाड़ झोंका। ठीक है, किसी काम में कई साल लगा देना लेकिन कुछ हासिल ना कर सकना। बहुत से लोग किसी काम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं पर उससे फ़ायदा क्या होता है? 0%। उल्टे बांस बरेली को किसी ऐसी जगह ले जाना, किस चीज़ को ऐसी जगह ले जाना जिसकी वहाँ पहले ही बहुत आदत हो। यही से वैसे किसी मार्केट में अगर आप लोग जो ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल एक सब्ज़ी की मार्केट है उसमें आप सब्ज़ी फिर ले जाएंगे तो वहाँ पर तो आपकी बात नहीं ना बनेगी। ओके, जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर इरादा पुख्ता तो हर काम हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर इंसान किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सच्चे दिल से नियत कर ले तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ दे देता है और वो चीज़ इंसान वो चीज़ हासिल कर लेता है। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाती है? चीन। कराक्रम हाईवे ये भी लाजमी आता है, आप लोगों ने इसे मार्कअप कर लेना है। समुद्र के साहिल के साथ साथ कौन सी शाहराह तमीर की गई? कोस्टल हाईवे। पाकिस्तान की पहली मोटरवे किन दो शहरों के दरमियान इस्तेमाल की गई? इस्लामाबाद और लाहौर। पाकिस्तान ने 1993 में रेलवे इंजन बनाने की फैक्ट्री किस मुल्क की मदद से तैयार की? जापान। जापान की मदद से 1993 में पाकिस्तान ने रेलवे इंजन बनाने की एक फैक्ट्री तैयार की थी। ओके, ज़ेर ज़मीन रेलवे का निज़ाम कायम करने का मंसूबा किस शहर के लिए बनाया गया? लाहौर में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी शाहराह का नाम है GT रोड। तुर्क-हम का इलाका किस मुल्क की सरहद पर वाक़ है? अफ़गानिस्तान। लंबाई के लिहाज से मवासलात का कौन सा ज़रिया सबसे बड़ा है? यहाँ पर नंबर 2 है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़ेर इंतज़ाम शाहराहें। शाहराह रेशम की लंबाई कितने किलोमीटर है? 806 किलोमीटर। पाकिस्तान की पहली मोटरवे कौन थी? M2। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है ना किन किन दो शहरों को वो आपस में मिला रहे। समझौता एक्सप्रेस किस रास्ता से हिंदुस्तान आती थी? वाघा बॉर्डर। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब 2010 में आया। ईद उल फितर कब मनाई जाती है? 1 शवाल को। ठीक है, रमज़ान के बाद शवाल 1 शवाल को मनाई जाती है ईद उल फितर। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? 10 ज़ुल्हिज को। ठीक है, यहाँ पर ईद उल फितर क्या है? आप रोज़ों के बाद जो ईद मनाते हैं, और ईद उल अज़हा आप लोग बकरा ईद जब मनाते हैं। ओके, फसल गुल के महीने हैं, फूल ख़ज़ां का मुतज़ाद है,
मुतज़ाद और मुतरादफ़ में क्या फ़र्क होता है? मुतरादफ़ एक ही जैसे उनके मीनिंग हो, लाइक अब ठीक है, जिस तरह हम आसमां, फ़लक, ठीक है, खूबसूरत, हुसीन। अब मुतज़ाद क्या होता है? उसके उल्ट होना। ख़ज़ां का उल्ट क्या है? बहार। ख़ज़ां क्या होता है? जब सारे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, एक उजड़ा-उजड़ा सा मौसम बन जाता है, मतलब दरख्त हर तरफ एक उजड़ा सा समा होता है, और बाहर हर तरफ फूल ही फूल, खुशबू, ठीक है। जैसे आसमान, ज़मीन, खूबसूरत, बदसूरत, ये मुतज़ाद है। धरती का मीनिंग है ज़मीन। ओके, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहाँ पैदा हुए हैं? पाकिस्तान के बहुत ही अजीम साइंटिस्ट कह लें, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, ठीक है, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस सन में पैदा हुए? 1936 में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर खान। 28 मई 1998 को किस मकाम पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी तजर्बा किया? चागी के पहाड़ों पर पाकिस्तान ने पहले एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को। ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान कब एटमी मुल्क बना? 28 मई 1998, ठीक है। यह यौम कार्बन इसे बोलते हैं, यौम तकबीर का मनाया जाता है 28 मई 1998 को। नाइट्रिक एसिड को मुतारफ़ करवाने वाला कसेरा किसके सर पर है? जाबिर बिन अयान। उर्दू ज़बान के मीनिंग है लश्करी ज़बान, उर्दू। ओके, मुसलमानों के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान कौन सी थी? फ़ारसी। उस वक्त फ़ारसी राय थी। आप देखते होंगे इलामा इकबाल या इन जैसे बड़े जो हमारे शायर थे, उन्होंने अपनी ज़्यादातर नज़में, अपनी ज़्यादातर गज़लें फ़ारसी में लिखी हैं, ठीक है। बहुत सारी शुरा की जो गज़लें हैं वो फ़ारसी में पाई जाती हैं, ठीक है। खुर्दनी अजनास के मीनिंग है खाने की चीज़ें। हाथ की सफाई दिखाना, धोखा देना, ठीक है। सुनार का क्या मतलब होता है? सोने का कारोबार करने वाला। किसी नज़म के शेर के आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम काफ़िया। शेर के आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। पाकिस्तान में मौसम बहार के बाद कौन सा मौसम आता है? मौसम गर्मा आता है। काली काली घटाएँ किस मौसम की निशानदेही करती हैं? बरसात में, ठीक है। काले काले बादल होते हैं, वो एक नज़म भी थी, काले बादल आएंगे आखिर में बरसाएंगे, ओके। तो बारिश की तरफ ही यह निशानदेही करती है। सर्दी के मौसम में सबसे कम दर्जा हरारत कहाँ होगा? स्कुर्दू और गिलगित में, ठीक है। पाकिस्तान में गंदम की कटाई का मौसम है गर्मा। एक अनहार 100 बीमार। किसी चीज़ की एक से ज़्यादा तलबगार होना। एक चीज़ है, उसे लेने वाले हज़ारों हैं, ओके। हिम्मत मरना, मदद खुदा, अपनी मदद आपके तहत काम करना, ठीक है। जब आप खुद अपनी मदद करते हैं तो उस वक्त बहुत से लोग भी आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। जब आप लोग खुद ही बैठ जाते हैं, अच्छा यार हो जाएगा, तो कोई भी आपके साथ नहीं चलता, ओके। सांच को आँच आना। सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सच होता है, जितना भी लोग उसे छुपाएं, आखिरकार वो लोगों के सामने आ ही जाता है। हुसैन का हम काफ़िया है खूबसूरत, जबीन, गुलशन, जन्नत, जबीन इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अशजार की अटकेलियाँ करना के मीनिंग है दरख्तों का झूमना। आगे जो मैंने यहाँ पर पुट कर रखे हैं क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इलामा इकबाल ने बार एटलाह का इम्तहान कब पास किया? 1908 में। फैज़ अहमद फैज़ को लिनन प्राइज़ का मिला 1962 में, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत बताइए। ये तीनों उर्दू नसर भी है, उर्दू शायरी भी और उर्दू खतूत, ठीक है। उर्दू खतूत बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे मिर्ज़ा गालिब साहब के, ओके। रिक्ता के मीनिंग है इब्तदा। वो शख्स या शय जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया गया क्या कहलाता है? मुस्तारला, ठीक है। और मुस्तार क्या होता है? जो लफ्ज़ हम उधार लेते हैं, ठीक है। अब मुस्तारमना जो होती है, जिस चीज़ से उधार लेते हैं, वो मुस्तारमा होती है, ठीक है। मुग़ल दौर में किस ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा था? फ़ारसी को। तशबीह का लगवी मीनिंग है मुशाबहत। इस चीज़ के साथ उसकी मुशाबहत देना। मेरा बेटा चाँद है, अब चाँद के साथ उसकी मुशाबहत देना कि खूबसूरत है। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नावल इमरातुल अरूस है। यहाँ पर कलबन कोई वर्ड मिस है, इमरातुल अरूस है, ठीक है। हमदर्द नामी अखबार किसने लिखा या किसने जारी किया? आप ये भी कह सकते हैं मौलाना जोहर ने। और कवा ग्रामर की रूह से क्या है? कवा मुज़क्कर है, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने जहाँ तक जज किए हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि इनमें से आपके कुछ ना कुछ मतलब 8-10 इनमें से आपके अगर ग्रामर हुए तो 8-10 आपके नंबर लाजमी आ जाएंगे, ओके। और उसके बाद आपका आएगा 10 नंबर का ऐसे, या शायद 15 का आ जाए, 10 का ही गालिबन आता है हर साल, ठीक है। तो आपने ऐसे की तैयारी करनी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे आप तैयार करें उर्दू और इंग्लिश दोनों के, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।